सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा जो फोटोसिंथेसिस है, बायोलॉजी से जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट इन द सेंस यहाँ पर सारा ही कुछ तुम्हें करना है, बट ये जो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा यही चैप्टर से, फोटोसिंथेसिस से कुछ इंपॉर्टेंट नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये गाइस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, बिकॉज मोस्टली तुम्हारा फोटोसिंथेसिस से इस टाइप का यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस एंड यहाँ पर एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो मेक श्योर करना कि तुम लोग ये सारा क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पर मतलब तुम्हें आंसर ये सारा क्वेश्चंस का पता है, आंसर्स यानी कि सॉल्यूशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो तुम एंड तक देख कर जा रहे हो और सारा कुछ जो भी क्वेश्चंस एक बार यहाँ पर गो थ्रू करना, सारा आंसर्स देखना। और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर लेट मी टेल यू कि तुम्हारा यहाँ पर वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ओनली हम लोग यहाँ पर एमसीक्यूज एंड नेम द फॉलोइंग डिस्कस करेंगे। अब तुम सभी को पता है कि बायो में तुम्हारा जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आता है वो भी आता है, राइट। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर नेम द फॉलोइंग एंड यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले तुम्हारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है द यूनिट of light absorbed by chlorophyll is. So unit of light absorbed by chlorophyll is known as photon. I hope you have studied this. तो यहाँ पर तुम्हारा PHOTON photon, this is the unit of light absorbed. So option number B will be correct. Proton मत select करना, this is wrong. PHOTON photon is right. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है plant is kept in a dark cupboard for about 48 hours before conducting an experiment on photosynthesis 2. So why is it done? तुम्हें रीजन बताना है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा करेक्ट रीजन है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंश्योर दैट द लीफ इज फ्री फ्रॉम स्टार्च। सो स्टार्च जो है उसे हमें यहाँ पर जो है फ्री करना है स्टार्च से, मतलब हमें स्टार्च नहीं चाहिए फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज वाई इट इज केप्ट इन अ डार्क कबर्ड फॉर अबाउट 48 आवर्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 इज Which of these factors does not affect the rate of photosynthesis? So ये तुम्हारा बेसिकली जो क्वेश्चन है कहाँ से आया है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है, तो यहाँ पर कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है वो तुम्हें सेलेक्ट नहीं करना है, रादर विच ऑफ दीज फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वहाँ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है option A is CO2 concentration, that is carbon dioxide concentration, light intensity, temperature and wind velocity. So here the correct option is wind velocity. This does not affect the rate of photosynthesis. So option number D is correct, wind velocity. Now moving ahead to question number 4 now. क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर द असिमिलैरिटी पावर्स ऑफ डार्क रिएक्शन। सो असिमिलैरिटी पावर्स मतलब कौन सा पेयर यहाँ पर जो है गलत है, तो यहाँ पर तुम्हें बेसिकली राइट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ATP एंड NADPH2 दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये वाला तुम्हारा असिमिलैरिटी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ दीज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? हमें बेसिकली यहाँ पर क्या मिलता है? ग्लूकोज। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। एंड यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ सकता है गाइज कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है? तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन, राइट। सो ये तुम्हारा यहाँ पर बाई प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है NADP इज एक्सपैंडेड एज। तो इसका फुल फॉर्म बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। एडिनोसिन नहीं होता है, एडिनाइन होता है, राइट। सेकंड ऑप्शन है निकोटिनामाइन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। सी क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर डाई न्यूक्लियोटाइड के बदले डाई न्यूक्लियस लिखा है। सेम यहाँ पर डी में क्या लिखा है? एडिनोसिन। एडिनोसिन नहीं होगा और डाई न्यूक्लियस नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी निकोटिनामाइन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है द इंडिविजुअल फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज। सो ये बेसिकली तुम्हारा डेफिनेशन दिया है। किसका डेफिनेशन है? This is the definition of thylakoids. What are thylakoids? Thylakoids are the individual flattened stacks of membranous structure inside the chloroplast.
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नॉट द, तो ग्राना इज नॉट द बोला है, तो क्या नहीं है? ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नॉट द साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दिस वन इज लाइट डिपेंडेंट। तो यहाँ पर नॉट द बोला है तो हम लोग यहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करेंगे बिकॉज वो नहीं है। और अगर यहाँ पर पूछा जाता कि यहाँ पर स्ट्रोमा क्या है, तो स्ट्रोमा यहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट होता है और ग्राना जो होता है वो तुम्हारा लाइट डिपेंडेंट होता है, पर यहाँ पर बोला है ग्राना इज नॉट द, सो इट इज नॉट लाइट इंडिपेंडेंट, इट इज लाइट डिपेंडेंट रादर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Question number 9 is the process of conversion of ADP to ATP during photosynthesis. Now this is a very important question. So process of conversion of ADP to ATP is known as photophosphorylation. So option B is correct, photophosphorylation. तो इसका definition भी कर लेना, photophosphorylation का थोड़ा सा process भी देख लेना। नाउ यहाँ पर कुछ नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिएक्शन बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ब्रोकन डाउन बाय मीन्स ऑफ लाइट, सो दिस इज नोन एज फोटोलाइसिस। वाटर इज ब्रोकन डाउन या फिर स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इट इज नोन एज फोटोलाइसिस, LYSIS, photo PHOTOLYSIS, photolysis is the splitting or the breakdown of water by means of light. So photolysis, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन 2 है ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। सो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। सो याद रखना STROMA, स्ट्रोमा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो डार्क रिएक्शन बेसिकली अभी हमने MCQs में भी डिस्कस किया था, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है एंड लाइट रिएक्शन किस में होता है? ग्राना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्ट्रक्चर वेयर फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, CHLORO प्लास्ट, PLAST, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है द केमिकल सब्सटेंस यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द सेल ऑफ अ लीफ, इट इज नोन एज आयोडीन। आयोडीन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर स्टार्च होता है ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तुम्हारा क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द इमीडिएट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो गाइज इसका आंसर डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लेट्स सी तुम्हें यहाँ पर पता है कि नहीं, अभी हमने डिस्कस भी किया था। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो नेम द फॉलोइंग है, इसका आंसर मुझे यहाँ पर तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन। सो दिस biological process is known as photosynthesis. Photosynthesis. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है एन एक्वेटिक प्लांट यूज्ड इन द लैब टू डेमोन्स्ट्रेट ऑक्सीजन लिबरेशन, दैट इज O2 लिबरेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो दिस एक्वेटिक प्लांट इज नोन एज हाइड्रिला, HYDRILLA। और ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट भी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में तुम्हारा बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी के अंदर, तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट चेकआउट करना। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पूछा गया एक्वेटिक प्लांट कौन सा यूज होता है, सो इट इज हाइड्रिला। तो तुम्हें यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेना, यहाँ से हाइड्रिला वाला डायग्राम आता है, काफी बार हमने बोर्ड्स में देखा है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, this is the second last question, the process of conversion of ADP to ATP during photosynthesis, so it is known as photophosphorylation, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन गाइज 11, क्वेश्चन नंबर 11, the process of transformation of several glucose molecules into molecules of starch, into one molecule of starch, so this process is known as polymerization. This process is known as polymerization, MERISATION। सो हमने यहाँ पर गाइस तुम्हारा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस चैप्टर से। नेक्स्ट अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पार्ट 2 बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँ फोटोसिंथेसिस के ऊपर, तो गाइस डेफिनेटली कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अभी हमने डिस्कस किया था,
वो गाइज उसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना। लेट्स सी, नेम द फॉलोइंग का जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 अभी बोला था, उसका आंसर तुम लोग कमेंट्स में बताओगे। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।